हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेक जो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फोन पे एप्लीकेशन से आप किसी भी मेथड का यूज करके किसी को पैसा सेंड करते हैं, मनी ट्रांसफर करने पे आपको इस तरह का एरर मैसेज शो हो रहा है। यानी कि फोन पे से किसी भी मेथड का यूज करके आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन इंटर करके जैसे आप सबमिट करते हैं, आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो जा रहा है। आप जितना भी बार ट्राई कर रहे हैं पैसा ट्रांसफर करने का, आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप इस प्रॉब्लम को फोन पे के अंदर से तुरंत ही सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह का एरर मैसेज शो हो रहा है, पैसा आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है और आप अपने फोन पे के अंदर से इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सोल्व करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फोन पे में आप किसी भी मेथड का यूज करके पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, आप किसी भी मेथड का यूज करके यूपीआई पिन इंटर करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, अगर आपको इस तरह का एरर मैसेज शो हो रहा है, इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। फोन पे एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करेंगे, आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन का पूरा होम पेज यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, फोन पे के अंदर हमें काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हमें मनी ट्रांसफर करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अकाउंट का बैलेंस चेक करना है या फिर अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, किसी भी तरह का पेमेंट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा प्रॉब्लम है वो फोन पे से हम किसी को पैसा सेंड कर रहे हैं तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर फोन पे के अंदर जो हमारा प्रोफाइल होता है, आपको इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर फोन पे का ओपन हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम यहाँ पर शो होगा। नीचे साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर शो हो रहा है, यानी फोन पे के अंदर जो हमारा बैंक अकाउंट लिंक होगा, जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक किए होंगे प्राइमरी पे आपका सेट होगा, जिस अकाउंट से आपका पैसे का लेन देन हो रहा होगा वो अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि फोन पे के अंदर हमने दो बैंकों को ऐड कर रखा है, एक हमारा यूनियन बैंक है, दूसरा हमारा एक्सिस बैंक है। तो आपका यहाँ पर फोन पे के अंदर जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा, अगर आप सिंगल बैंक अकाउंट ऐड किए होंगे तो यहाँ पर एक बैंक अकाउंट शो होगा। अगर आप मल्टीपल 2 या 3 बैंक अकाउंट ऐड किए होंगे तो आपके यहाँ पर अपने सभी बैंक दिखाई देंगे। जैसा कि यहाँ पर 2 बैंक हमारा शो हो रहा है। इसमें से आपको जिस भी बैंक से फोन पे से पैसा ट्रांसफर करने में एरर मैसेज शो हो रहा है, यानी जिस बैंक से आप फोन पे के अंदर से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक से आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस बैंक को यहाँ से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हमारा यूनियन बैंक है, इस अकाउंट से हमें पैसा ट्रांसफर करने में एरर मैसेज शो हो रहा है। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। आपका अपना जो भी बैंक होगा उस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में, इस पेज में यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड में ही आपके बैंक का नाम शो होगा और आपके बैंक का जो अकाउंट का लास्ट का 4 अंक होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नीचे में यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट प्राइमरी पे सेट होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ग्रीन टिक लगा होगा और इसके बाद जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे में आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन हो रहे हैं, एक है रिसेट का, दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो चेंज का। तो यहाँ से आप अपने बैंक का यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं या फिर आपको रिसेट करके नया यूपीआई पिन क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है रिसेट का, इस पर क्लिक करके अपने एटीएम कार्ड का डिटेल्स फिल करेंगे तो आपका यूपीआई पिन फोन पे के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे साइड में एक ऑप्शन शो हो रहा होगा चेक बैलेंस का। तो यहाँ से आपको अपने बैंक अकाउंट का एक बार बैलेंस चेक करना है, यानी कि जो बैंक अकाउंट यहाँ पर आपका प्राइमरी पे सेट है, इस अकाउंट का आप एक बार बैलेंस चेक करेंगे। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर चेक बैलेंस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना यूपीआई पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा, यानी फोन पे के अंदर जो अकाउंट आपका प्राइमरी पे सेट है, इस अकाउंट का आपको यूपीआई पिन इंटर करना है। तो यहाँ पर इस पेज में आप अपने बैंक का जो भी यूपीआई पिन क्रिएट किए होंगे उस पिन को यहाँ पर आपको इंटर करना है। आपका अगर 6 अंक का यूपीआई पिन होगा तो 6 अंक का यूपीआई पिन यहाँ पर इंटर करेंगे, या फिर अगर आपके बैंक का 4 अंक का यूपीआई पिन होगा तो आप उस अंक को यहाँ पर इंटर करेंगे। चलिए यहाँ पर जो हमारा बैंक है उस बैंक का हम यूपीआई पिन यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद अब फ्रेंड्स इस पेज को हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए नीचे में यहाँ पर जो टिक मार्क है इस पे हम क्लिक करेंगे। टिक मार्क के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट का बैलेंस सक्सेसफुली चेक हो जाएगा और जो हमारे बैंक में टोटल अमाउंट होगा वो नीचे में यहाँ पर शो होगा। अब बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि जो भी अमाउंट इंटर करके आप पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे ज्यादा अमाउंट आपके यहाँ पर अकाउंट में अवेलेबल है या नहीं। यानी कि जो भी पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं उससे ज्यादा अमाउंट अगर आपके अकाउंट में यहाँ पर अवेलेबल होगा तो आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का फोन पे से पैसा ट्रांसफर करने पे एरर मैसेज नहीं शो होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है और जो पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं उतना हमारे अकाउंट में बैलेंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें पैसा ट्रांसफर करने पे एरर मैसेज शो हो रहा है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने अकाउंट से जब किसी भी मेथड का यूज करके फोन पे से किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करते हैं, अमाउंट इंटर करने के बाद जैसे आप उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा, आपको इनसफिशिएंट फंड का प्रॉब्लम शो होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको फोन पे से किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो
सबसे पहले आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे। आपके अकाउंट में जो टोटल अमाउंट होगा उससे कम अमाउंट इंटर करके आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपका पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का एरर मैसेज शो नहीं होगा। जैसे कि चलिए यहाँ पर हम किसी भी एक मोबाइल नंबर पे या फिर किसी भी मेथड का यूज करके पैसा ट्रांसफर करके चेक कर लेते हैं कि जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। अब फोन पे से किसी भी मेथड का यूज करके आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ से बैक जाना है वापस अपने फोन पे के होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आप जिस भी मेथड का यूज करना चाहते हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम किसी भी एक मोबाइल नंबर पे चले पैसा ट्रांसफर करके देख लेते हैं। तो फोन पे से किसी भी मोबाइल नंबर पे अगर आपको पैसा भेजना है तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन हो रहा है होम स्क्रीन पे 2 मोबाइल नंबर्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद अगर आप किसी को फोन पे से पैसा ट्रांसफर किए होंगे यानी आप किसी भी मोबाइल नंबर के जरिए फोन पे से पहले अगर पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो सभी नंबर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर आपको दोबारा से इसमें से किसी भी नंबर पे पैसा ट्रांसफर करना है तो उस नंबर को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, या फिर अगर आप किसी न्यू नंबर पे पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें उस मोबाइल नंबर को इंटर करना है जिस नंबर पे पैसा ट्रांसफर करेंगे। चलिए कोई सा भी एक नंबर यहाँ पर हम इंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर को जैसे आप इंटर करते हैं नीचे में सेम नंबर शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें अमाउंट इंटर करने के लिए बोला जाएगा कि आप इस नंबर पे कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस अमाउंट को यहाँ पर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको उतना ही अमाउंट इंटर करना है जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, यानी आपके बैंक अकाउंट में जो टोटल अमाउंट होगा उससे कम अमाउंट यहाँ पर आपको इंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अकाउंट में जो पैसा है उससे कम अमाउंट यहाँ पर चलिए हम इंटर कर लेते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद अब इस पैसे को हमें ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर साइड में हमारा बैंक शो होगा। इसके बाद जस्ट इसके थोड़ा सा साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं पे का जो ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। पे के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपना यूपीआई पिन इंटर करके सबमिट करेंगे तो जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा और जो ट्रांसफर का अमाउंट होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैसा है वो हमारे अकाउंट से सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है और जो ट्रांसफर का अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। पैसा ट्रांसफर करने पे हमें यहाँ पर कोई भी एरर मैसेज देखने को नहीं मिल रहा है और जैसे हमने अपना यूपीआई पिन इंटर करके सबमिट किया तो पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है और ट्रांसफर का जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी किसी भी मेथड का यूज करके फोन पे से पैसा ट्रांसफर करेंगे। आप अपना यूपीआई पिन इंटर करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो जो भी पैसा होगा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा और जो ट्रांसफर का अमाउंट होगा वो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पे शो होगा। आपको यहाँ से अगर इस ट्रांसफर अमाउंट का डिटेल्स चेक करना है तो व्यू डिटेल्स पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स होगा जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी और जो टोटल अमाउंट आप ट्रांसफर किए होंगे वो सभी डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। सो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप भी अपने फोन पे से किसी भी मेथड का यूज करके आप मनी ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है और आपको अपने फोन पे के अंदर इनफिशिएंट फंड का एरर मैसेज शो होता है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना होगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा अवेलेबल है। आपका जो भी पैसा अवेलेबल होगा उस पैसे से कम अमाउंट अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो सक्सेसफुली आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का एरर मैसेज फोन पे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फोन पे के अंदर इनफिशिएंट फंड का प्रॉब्लम हमें तभी शो होता है जब हमारे अकाउंट में बैलेंस कम होता है। इसलिए आप फोन पे के अंदर से जब भी अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं, अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इनफिशिएंट फंड का प्रॉब्लम शो होता है तो आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेंगे। आपके अकाउंट में बैलेंस अगर अवेलेबल होगा यानी जितना भी पैसा आप ट्रांसफर करेंगे उससे ज्यादा अमाउंट आपके बैंक में अवेलेबल होगा तो आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।